नमस्कार प्यारे साथियों। कुषाण कला हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने कुषाणों के समय जो शैलियाँ विकसित हुई थी, मथुरा शैली और गांधार शैली, उनके बीच में क्या अंतर था वो अंतर हमने देख लिया था। और उनके प्रमुख क्षेत्रों को भी देख लिया था कि कहाँ कहाँ उनका विस्तार हुआ था। ठीक है, आज हम गांधार कला और मथुरा कला, इन दोनों के अंदर जो हमें मूर्तियाँ मिली हैं उन मूर्तियों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ से वो मूर्तियाँ मिली हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो पूरा हो जाएगा और फिर हम अगली क्लास में जो है एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ गांधार कला की मूर्तियाँ, फिर हम पढ़ेंगे मथुरा कला की मूर्तियाँ। ठीक है, सॉरी। देखिए विद्यार्थियों, हेडिंग डालते हैं हम गांधार कला की मूर्तियां। ठीक है, गांधार कला की मूर्तियां, इसको हम पढ़ेंगे गांधार कला की मूर्तियां। और इसमें देखो, कल मैंने इनके प्रमुख प्रमुख स्थान बताए थे सॉरी, जहाँ पे गांधार कला फली फूली, जिसमें पोष कलावती है, बामियान है ना, बामियाना या बामियान, और कपीसा, तक्षशिला, नगरहार। तो ये कुछ प्रमुख स्थान हैं जहाँ से हमको गांधार कला के साथ मिले हैं, है ना। गांधार कला में जो हमने देखा, स्तूप वगैरह तो हमने देख ही लिए थे। और सॉरी, अब हम मूर्ति कला को पढ़ेंगे। ठीक है, मूर्ति कला भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है। आप इसको अच्छे से पढ़ना, यहाँ से भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें गांधार कला की मुख्य मूर्तियों में जो मूर्तियाँ जो मिली है ना, उसमें सबसे बड़ा स्थान जो आता है वो आता है पुष्कलावती। पुष्कलावती से हमको बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियाँ मिली हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? पुष्कलावती से मिली हैं। इसके अलावा पुष्कलावती में भी स्थान है, एक शहरी बहलोल और एक है तख्त ए सॉरी तख्त ए बही। इन दो ऐसे स्थान हैं पुष्कलावती के अंदर जहाँ से हमको बुद्ध से संबंधित 61 मूर्तियाँ और मिली हैं, है ना। बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई, घटनाओं से जुड़ी हुई उनकी विषय वस्तु रही है, ऐसी 61 मूर्तियाँ हमको मिली हैं। ठीक है, इसके अलावा पुष्कलावती से ही हमको जो यक्षों के जो अधिपति हैं सॉरी, यक्षों के जो अधिपति माने जाते हैं, पंचिक, उनकी तथा उनकी पत्नी सहभागिनी हरिति की मूर्ति भी हमको यहाँ से मिली है। कहाँ से? पुष्कलावती से। ठीक है, तो पुष्कलावती के बारे में 3 तथ्य यही महत्वपूर्ण है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, उसके अलावा फिर बामियान आ जाता है या बामियाना आ जाता है। बामियाना को गांधार कला का खजाना माना जाता है, क्योंकि बामियाना से महात्मा बुद्ध की संपूर्ण विश्व से प्राप्त सबसे ऊंची प्रतिमा प्राप्त होती है। 173 फीट ऊंची मूर्ति यहाँ से हमको बुद्ध की मिली, और एक और मूर्ति मिली यहाँ से 114 फीट ऊंची। लेकिन इत्तेफाकन दोनों ही मूर्तियाँ हमको आज प्राप्त पे नहीं हैं, वो नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है सॉरी तो इस प्रकार से बामियाना की यह एक विशेषता हो गई। कपीसा की बात करूं तो कपीसा से हमको हाथी दांत से बनी हुई 1000 ऐसी वस्तुएं मिली हैं, है ना, जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। और इन इन मूर्तियों को हम कपीसा संग्रह या वैग्राम संग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक स्थान है नगरहार। नगरहार से एक जो है एक स्तूप मिला है। नगरहार से एक स्तूप मिला है, उस स्तूप के अंदर एक सोने की पेटी मिली है, स्वर्ण मंजूषा मिली है।
सोने की पेटी मिली है और उस पेटी के अंदर महात्मा बुद्ध को मानव के आकार में दिखाया गया है। ठीक है, और यह जो स्तूप मिला है नगरहार से, उसको बामरान स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बामरान स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ गांधार कला की मूर्तियों के कुछ उदाहरण थे जो मैंने आपके समक्ष रखे। अब मैं एक एक को यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर हम मथुरा कला पर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बड़ी क्लास नहीं है, दरअसल ठंड इतनी अधिक पड़ रही है कि गला फिर बैठ जाता है, मतलब लगातार बोला नहीं जाता, इसलिए क्लास थोड़ी छोटी भी लेनी पड़ रही है। और अब थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्लास की जो टाइमिंग है उसको। और आप लोग कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि लाइव आया जाए, है ना? यदि आप लोग चाहते हैं लाइव आने के लिए तो मैं लाइव आने को भी तैयार हूँ, बशर्ते कि आप मेरा साथ दें तो। ठीक है, चलिए मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर हम लाइव सुनना चाहते हैं आपको, या रिकॉर्डेड थोड़ी ठीक नहीं है, लाइव में तुरंत शंका समाधान भी हो जाए। कोई शंका हुई तो तुरंत मैसेज कर दिया, उसका मैंने तुरंत सॉरी जो है रिप्लाई दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज अवश्य करें। ठीक है, तो देखो गांधार कला की मूर्तियों में मैं एक स्थान पे डाल देता हूँ पुष्कलावती। पुष्कलावती, ठीक है, पुष्कलावती की क्या क्या बातें हैं? तो पुष्कलावती की जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं उनमें मैं लिख देता हूं। एक तो बुद्ध की जो है प्राचीनतम मूर्ति हमको यहाँ से मिली है, या आरंभिक मूर्ति, आरंभिक वही होगी जो प्राचीनतम होगी, है ना? तो मैं यहाँ पे सॉरी लिखूंगा महात्मा बुद्ध की आरंभिक मूर्ति यहीं से मिली है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की आरंभिक मूर्ति यहीं से मिली है। ठीक है, मैं सॉरी, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें ये है पुष्कलावती की सॉरी कि यहाँ पुष्कलावती के अंदर भी दो स्थान मिलते हैं, शहरी बहलोल व तख्त ए बही से, शहरी बहलोल व तख्त ए बही से बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ मूर्तियां मिली हैं, लगभग 61 मूर्तियां मिली हैं, है ना? तो शहरी बहलोल व तख्त ए बही से बुद्ध के जीवन से जुड़ी 61 मूर्तियां मिली हैं, 61 मूर्तियां मिली हैं। एक यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तीसरी बात क्या हो जाती है? तीसरी बात विद्यार्थियों, तीसरी बात यह हो जाती है कि सॉरी, जो यक्षों के अधिपति हैं पंचिक और उनकी पत्नी सहभागिनी हरिति की जो मूर्तियां हैं वो भी हमको यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो वह बात मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यक्षों के अधिपति पंचिक व यक्षों के अधिपति पंचिक व उनकी पत्नी सहभागिनी हरिति की मूर्तियां भी मिली हैं। ठीक है, यक्षों के अधिपति पंचिक व उनकी पत्नी सहभागिनी हरिति की मूर्तियां भी
मिले हैं। तो ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और जो पुष्कलावती है, पुष्कलावती की यही विशेषताएं रही है, ठीक है। आगे की मैं चर्चा करता हूँ। सॉरी, नंबर 2 पे मैं जो है यहाँ पे लिखता हूँ बामियाना, ठीक है। बामियाना, बामियाना की जो बात है इसकी बात करते हैं। बामियाना को एक तो गांधार कला का खजाना माना जाता है, ठीक है। और यहाँ से बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। बस दो ही बातें हैं, ठीक है। तो गांधार कला का खजाना माना जाता है, एक बात। गांधार कला का खजाना इसे माना जाता है, इसे माना जाता है। गांधार कला का खजाना इसे माना जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है सॉरी, दूसरी चीज इसमें ये आती है कि यहाँ से महात्मा बुद्ध की, यहाँ से महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, इसकी सबसे ऊंची प्रतिमा मिली है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची प्रतिमा मिली है, ठीक है। जो कि अब यहाँ से दो मूर्तियां मिली हैं, है ना। यहाँ से दो मूर्तियां मिली हैं, दो मूर्तियां मिली हैं। कौन कौन सी? एक तो 173 फीट ऊंची है, 173 फीट ऊंची, ठीक है। और एक है 114 फीट ऊंची, ठीक है। एक 173 फीट ऊंची, एक 114 फीट ऊंची। दोनों ही नष्ट हो चुकी हैं, है ना। दोनों ही नष्ट हो चुकी हैं, ठीक है। दोनों ही मूर्तियां जो हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, यह बात आपको यहाँ ध्यान रहे, ठीक है। तो ये गांधार कला की मूर्तियां हो गई प्यारे साथियों। इसके साथ ही मैं सॉरी कपीसा की बात कर लेता हूँ। कपीसा 3 नंबर पे कपीसा, ठीक है। कपीसा सॉरी, कपीसा से हमको हाथी दांत की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। हाथी दांत की मूर्तियां कपीसा से मिली हैं। करीब 1000 प्रकार की मूर्तियां मिली हैं हाथी दांत की, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉरी, कपीसा से हाथी दांत से बनी 1000 वस्तुओं की सूची मिलती है, 1000 वस्तुओं की सूची मिलती है, जिसे कपीसा संग्रह या वैग्राम संग्रह कहा जाता है, ठीक है। जिसे कपीसा संग्रह या वैग्राम संग्रह सॉरी कहा जाता है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है प्यारे साथियों। अब इसको आप बढ़िया तरीके से उतारें, ठीक है। और अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। और गांधार कला की मूर्तियों में एक स्थान और आता है, नगरहार से भी हमको जो है एक स्तूप मिला है, बामरान स्तूप, जिसकी बात मैंने अभी की। बामरान स्तूप के अंदर एक स्वर्ण मंजूषा मिली है ना, सोने की पेटी मिली है। और उस पेटी के अंदर मानव के आकार की एक मूर्ति मिली है,
जो किसकी है, महात्मा बुद्ध की है। ठीक है, यह बात है बस, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो वैसे हम इस जगह पे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर हम पूरे को एक साथ ही मिटा देंगे। मैं अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करके लिख देता हूँ। 3 स्थान पढ़ लिए, चौथा स्थान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चौथा स्थान हमारा हो जाएगा नगरहार। ठीक है, नगरहार। ठीक है, नगरहार की क्या विशेषता है कि यहाँ से एक स्तूप मिला है, स्तूप मिला। स्तूप का नाम है बामरान स्तूप, है ना, बामरान स्तूप। ठीक है, कौन सा स्तूप है, बामरान स्तूप है। इसमें एक स्वर्ण मंजूषा मैन पेटी, स्वर्ण मंजूषा से मानव आकार की या मानवाकार बुद्ध मूर्ति मिली है। बुद्ध की मूर्ति मिली है। ठीक है, मानवाकार बुद्ध की मूर्ति मिली है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, एक स्वर्ण मंजूषा से। और वो स्वर्ण मंजूषा कहाँ से मिली है, बामरान स्तूप से मिली है। बामरान स्तूप कहाँ से मिला है, नगरहार से मिला है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार करना प्यारे साथियों, यहाँ से बाहर सवाल नहीं जाएगा, इतना यकीन मानना। चाहे एग्जाम प्रोफेसर का हो, नेट JRF हो, सेट हो, या किसी भी स्टेट का PCS हो, आपका सवाल बाहर यहाँ से नहीं जाएगा। चाहे मेंस हो या ऑब्जेक्टिव हो, साक्षात्कार भी यहाँ से क्लियर किया जा सकता है। जिस तजुर्बे से मैंने आपको जो कंसेप्ट और फैक्ट दिया है ना, तो आप निश्चिंत होकर और इसको बस तैयार करें और पिछले साल के पेपरों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लें, आपका काम यहाँ से बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम आगे की चर्चा अगली स्लाइड पे करते हैं। ठीक है, ये हमारी जो गांधार कला की मूर्तियाँ थी वो हमारे साथियों यहाँ पे पूरी होती हैं। और अब हम जो है आगे मथुरा कला की मूर्तियों की बात कर लेते हैं। मथुरा कला की मूर्तियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं और वहाँ पे सवाल कई बार बन जाता है। दरअसल जो गांधार कला है ये बौद्ध धर्म से ही अधिक संबंधित था, लेकिन मथुरा कला में जैन धर्म, हिंदू धर्म की भी मूर्तियां बनी थी बौद्ध धर्म के साथ साथ। ठीक है, इसलिए आपको हर प्रकार से अलर्ट रहना है, क्या पता किस प्रकार का सवाल यहाँ पर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ मथुरा कला की मूर्तियां। ठीक है, मथुरा कला की मूर्तियां। ठीक है, मथुरा कला की मूर्तियां ये हम इसमें पढ़ेंगे। मथुरा कला की मूर्तियों में जो सबसे अधिक मूर्तियां बनी वो सबसे अधिक, देखो यहाँ भी जैन धर्म की मूर्ति, यहाँ जैन धर्म की मूर्तियां बनी, ब्राह्मण धर्म की बनी, ब्राह्मण धर्म कहें या हिंदू धर्म कहें, और बौद्ध धर्म, तीनों की मूर्तियां बनी। मगर उनमें सर्वाधिक मूर्तियां जो बनाई गई वो बनाई गई थी महात्मा बुद्ध की मूर्तियां ही सर्वाधिक बनी थी। ठीक है, और ब्राह्मण धर्म में जो सर्वाधिक मूर्तियां बनी वो विष्णु की बनी थी। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी फैक्चुअल है। अब मैं आपको जो है सर्वाधिक मूर्तियां जो बुद्ध की बनी उसकी बात मैं कर लेता हूं कि बौद्ध धर्म की मूर्तियां हमको कहाँ कहाँ से मिली हैं। उसके बाद फिर हम जैन धर्म की मूर्तियों पर चले आएंगे और फिर लास्ट में हम ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों पर चले आएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको जो है बौद्ध धर्म की मूर्तियों की बात करूं तो हमको कटरा एक स्थान है, कटरा, वहाँ से हमको जो है बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली हैं मथुरा कला की। उसके अलावा मथुरा कला की मूर्तियों में हमको सारनाथ से भी मिली हैं और सारनाथ के अलावा श्रावस्ती से भी हमको मूर्तियाँ मिली हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, श्रावस्ती से जो मूर्ति मिली है वो त्रिपिटकाचार्य द्वारा स्थापित बोधिसत्व की मूर्तियाँ मानी जाती हैं, है ना, त्रिपिटकाचार्य के द्वारा स्थापित थी। सारनाथ से भी हमको बोधिसत्व की मूर्ति मिली है, जबकि कटरा से जो हमको मूर्ति मिली है वो भी बोधिसत्व की है, मगर कटरा से जो मूर्तियाँ मिली हैं वो भिक्षु वेश में है।
पद्मासन मुद्रा में और जो है अभय मुद्रा में शाक्य मुनि बोधिसत्व की मूर्तियां हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा। देखिए, एक पहले मैं जो सामान्य बात है वो लिखता हूँ कि इस कला में भी सर्वाधिक मूर्तियां बुद्ध की बनी। ठीक है, बुद्ध की बनी, एक बात। दूसरी बात इसमें क्या है? दूसरी बात इसमें है कि निम्न स्थानों से इस काल की मूर्तियां मिली हैं, है ना। निम्नलिखित स्थानों से इस काल या इस कला की मूर्तियां मिली। ठीक है, किन किन स्थानों से मिली हैं? तो इन स्थानों में एक तो हो जाएगा, हमारा स्थान है कटरा। ठीक है, कटरा। अब कटरा से जो मूर्तियां मिली हैं बुद्ध की, वो भिक्षु वेश में मिली हैं, पद्मासन की मुद्रा में है, ध्यान की मुद्रा में है। ठीक है, पद्मासन और जो ध्यान की जो मुद्रा होती है ना, अभय मुद्रा जिसको बोलते हैं, उस मुद्रा में है, और शाक्य मुनि बोधिसत्व की मूर्तियां हैं। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ से मिली मूर्तियां भिक्षु वेश में पद्मासन व अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा में शाक्य मुनि बोधिसत्व की मूर्तियां मिली हैं। बोधिसत्व की मूर्तियां मिली हैं। ये बोधिसत्व क्या होता है और अरहत क्या होता है, ये मैं बौद्ध धर्म में आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा चुका हूँ। आपको बोधिसत्व के बारे में जानना है तो बौद्ध धर्म पे जाना होगा। ठीक है, और वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। सॉरी, बौद्ध धर्म में दो कंसेप्ट चलते हैं। एक कंसेप्ट तो ये है कि अरहत को प्राप्त, है ना, मतलब बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय बन गए थे, एक हीनयान, एक महायान। मैंने आपको बताया था कि जो हीनयान होता है ना, उसका अर्थ होता है छोटी गाड़ी। महायान का मतलब, यान मतलब गाड़ी, महा यानी बड़ा, बड़ी गाड़ी। बड़ी गाड़ी का मतलब ये होता है, जैसे मैं हूँ, मैंने यदि मोक्ष प्राप्त कर लिया है, मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, तो मैं समाज के अन्य लोगों को भी और मोक्ष प्राप्ति के लिए मेरे साथ लेकर चलूं। और मैं कब लेकर चलूंगा? जब मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होगी। तो महायान यह मानता है कि यदि खुद की मोक्ष हो गई है, खुद का निर्वाण प्राप्त हो गया है, तो अब उस व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के अन्य लोगों को भी निर्वाण प्राप्त करवाए। तो ऐसा व्यक्ति बोधिसत्व कहलाता है। ठीक है, तो बोधिसत्व कंसेप्ट किसका है? बोधिसत्व कंसेप्ट जो है महायानियों का है। ठीक है, जबकि हीनयानी क्या मानते थे? हीनयानियों का मानना, हीनयान का मतलब होता है छोटी गाड़ी, यानी मतलब गाड़ी, हीन यानी छोटा। ठीक है, तो हीनयानी यह मानते थे कि व्यक्ति बस खुद की ही मोक्ष करवा सकता है, वो दूसरे की मोक्ष नहीं करवा सकता। इसलिए इन्होंने एक ऐसी गाड़ी रखी जिसमें खुद बैठ के पार हो जाए बस, है ना, इसलिए इनको छोटी गाड़ी मानते हैं। और वो जो पद होता है खुद की निर्वाण प्राप्ति का, वो अरहत कहलाता है। ठीक है, तो हीनयानियों का अंतिम लक्ष्य क्या था? अरहत को प्राप्त करना, जबकि महायानियों का अंतिम लक्ष्य क्या था? बोधिसत्व को प्राप्त करना। ठीक है, आप समझ गए होंगे हीनयान और महायान के बीच में अंतर क्या होता है, वो मैंने यहाँ पे बताया। वैसे आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप बौद्ध धर्म वाले बिंदु पर जाएं
और प्लेलिस्ट में जाके बौद्ध धर्म वाली क्लास को पढ़ें। मैंने वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है, खूब डिटेल में जाके समझाया है। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी कंसेप्ट जो है छूटेगा नहीं, है ना। तो आप जरूर जाके देखना उस प्लेलिस्ट को, ठीक है। दूसरा जो स्थान है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, श्रावस्ती। श्रावस्ती से भी हमको बोधिसत्व की मूर्तियाँ मिली हैं, जो त्रिपिटकाचार्य के द्वारा स्थापित करवाई गई ऐसी मूर्तियाँ यहाँ से बोधिसत्व की मिली हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिपिटकाचार्य द्वारा स्थापित की गई, त्रिपिटकाचार्य द्वारा स्थापित की गई बोधिसत्व की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। बोधिसत्व की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। त्रिपिटकाचार्य द्वारा स्थापित की गई बोधिसत्व की मूर्तियां मिली हैं श्रावस्ती से, ठीक है। और एक स्थान है सारनाथ। सारनाथ से भी जो है सॉरी, सारनाथ से भी हमको बोधिसत्व की मूर्तियां ही मिली हैं, ठीक है। बोधिसत्व की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। बोधिसत्व की मूर्तियां मिली हैं, कहाँ से? सारनाथ से मिली हैं। तो यह बात भी आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मथुरा कला में बौद्ध धर्म से संबंधित जो मूर्तियां प्रमुख हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताई। ये तीनों स्थानों को बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। इन तीनों सॉरी स्थानों से जो है सवाल पूछा जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ मथुरा कला में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हमको कहाँ कहाँ से मिली हैं, तो उनकी बात हम जो है यहाँ पर कर लेते हैं। जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटी शेडिंग डाल देता हूँ। जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां। तो प्यारे साथियों, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों में ये जो मूर्तियां मिली हैं वो मथुरा के एक कंकाली टीले से मिले हैं। कंकाली या कांकनी टीले से हमको सॉरी जैन धर्म की जो है मूर्तियां मिली हैं। यहाँ से हमको 4 जैन तीर्थंकरों की ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनके 4 हाथ दिखाए गए हैं, है ना। मतलब चतुर्भुजी मूर्तियां ये हैं, और इनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स लिखा हुआ है ना। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स लिखा हुआ है। एक तो इस प्रकार की मूर्तियां हमको मिली हैं, और यहाँ से 3 आयाग पट्ट भी मिले हैं, है ना। 3 आयाग पट्ट भी मिले हैं, जिसमें जैसे एक चक्र पट्ट है, एक स्वास्थिक या सोथीय पट्ट है, और एक स्तूप या चैत्य पट्ट है, ठीक है। तो चक्र पट्ट है उसमें सॉरी जो चक्रपट्ट है उसमें 16 आरों में और 8 मांगलिक चिन्ह भी हैं, है ना। 16 आरों में 8 मांगलिक चिन्ह भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ इसको। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, ठीक। जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली हैं। इसमें ये मूर्तियाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मूर्तियाँ मथुरा के काकनी या कंकाली टीले से मिली, कंकाली टीले से मिली। एक चीज तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये शब्द जरूर ध्यान रखना है, काकनी या कंकाली, ठीक है। इस टीले को जरूर ध्यान रखना है आपको, बड़ा ही महत्वपूर्ण टीला है। और सॉरी दूसरी बात इसमें क्या है कि जैन धर्म की जो मूर्तियां मिली हैं वो 4 भुजा वाले 4
तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं, जिनके मूर्तियां मिली हैं जिनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स लिखा है। श्रीवत्स लिखा है, जिनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स लिखा है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ से जो है 3 प्रकार के आयाग पट्ट भी मिले हैं, है ना। आयाग पट्ट क्या होता है, जैसे कोई चौकोर पत्थर है, ऐसा कोई पत्थर मिला है जिसके चारों ओर मांगलिक प्रतीक चिन्ह होते हैं और उसके बीच में तीर्थंकरों की प्रतिमा होती है, उसको बोलते हैं आयाग पट्ट। कई आयाग पट्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई प्रतिमा यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। यह बात में आपको ध्यान में रखनी है। और जैन धर्म, ये जो कांकली टीला है ना, ये कांकनी टीले से जैन धर्म के स्तूप भी मिले हैं, यहाँ से ध्यान रखना ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से जैन धर्म के स्तूप भी मिले हैं, ठीक है। यहाँ से जैन धर्म के स्तूप है ना, वो भी मिले हैं, यह बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आयाग यहाँ से 3 आयाग पट्ट मिले हैं। आयाग पट्ट मिले हैं, ठीक है। यहाँ से 3 आयाग पट्ट मिले हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। 3 कौन कौन से, एक में मैं लिख दूं चक्रपट्ट, है ना, चक्रपट्ट। इसमें 16 आरों में 8 मांगलिक चिन्ह हैं। 16 आरों में 8 मांगलिक चिन्ह हैं। 16 आरों में 8 मांगलिक चिन्ह हैं, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा है स्वास्तिक पट्ट, स्वास्तिक या सोथिये पट्ट, ठीक है, स्वास्तिक या सोथिये पट्ट, ठीक है। और एक है स्तूप या चैत्य पट्ट, स्तूप या चैत्य पट्ट, ठीक है। तो इनको आप बढ़िया तरीके से उतारें। अब मैं बताता हूँ आपको आयाग पट्ट क्या होता है। आयाग पट्ट का मैंने वैसे बता दिया है आपको, फिर भी मैं अगली स्लाइड पे लिखता हूँ कि आयाग पट्ट के बारे में, आयाग पट्ट क्या होता है, ठीक है। आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से और मैं इसको मिटा रहा हूँ ना। अभी मथुरा कला की मूर्तियाँ ही पढ़ रहे हैं हम, आप इसको बढ़िया तरीके से समझना। मथुरा कला की जैन धर्म की मूर्तियाँ पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म की पढ़ ली हैं, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ पढ़ रहे हैं। अंत में हम ब्राह्मण धर्म की मूर्तियाँ भी पढ़ेंगे और फिर इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आयाग पट्ट क्या होता है विद्यार्थियों, आयाग पट्ट के बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आयाग पट्ट, है ना, आयाग पट्ट क्या होता है, एक पाषाण निर्मित चौकोर फलक होता है ना, पाषाण निर्मित चौकोर फलक, जिसके चारों ओर मांगलिक प्रतीक होते हैं और बीच में किसी जैन तीर्थंकर की प्रतिमा होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाषाण निर्मित फलक, जिसके पाषाण निर्मित फलक जिसके चारों ओर मांगलिक प्रतीक होते हैं, मांगलिक प्रतीक होते हैं, जिसके चारों ओर मांगलिक प्रतीक होते हैं तथा मध्य में
मध्य में किसी जैन तीर्थंकर की प्रतिमा होती है। मध्य में किसी जैन तीर्थंकर की प्रतिमा होती है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये होता है आयाकपट्ट। कई आयाकपट्ट ऐसे होते हैं जिसके मध्य में जैन प्रतिमा नहीं भी होती, यह भी ध्यान रखना। कई आयाकपट्टों में कई आयाकपट्टों में तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं भी होती। ठीक है, तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं भी होती। ठीक है, तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं भी होती, यह बात ध्यान रखनी है। एक प्रसिद्ध स्थान है मथुरा में, माट टीला या टोकरी टीला। ठीक है, यहाँ से हमको कुछ देवकुल मिले हैं और जैन धर्म की मूर्तियाँ मिली हैं, और कुषाण शासकों की यहाँ से, सॉरी जैन धर्म की तो नहीं, कुषाण शासकों की और शक शासकों की मूर्तियाँ यहाँ से मिली हैं माट टीले से। ठीक है, तो माट टीले की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। माट टीला या टोकरी टीला भी इसको हम कहते हैं, टोकरी टीला। ठीक है, माट टीला या टोकरी टीला। ठीक है, माट टीला या टोकरी टीला मिला कहाँ से है? मथुरा से मिला है। पहली चीज, मथुरा से मिला है। ठीक है, मथुरा से मिला है। और यहाँ से हमें मिले क्या हैं? एक तो देवकुल मिले हैं, और यहाँ से 3 सिर विहीन मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें 2 मूर्तियाँ तो कुषाण शासकों की हैं और एक शक शासक की है। शक शासक का नाम चेस्टन है, कुषाण शासक एक विमकड़पिशस की मूर्ति है, एक कनिष्क की मूर्ति है। विमकड़पिशस की मूर्ति के नीचे वे मतक से लिखा है, जबकि सॉरी कनिष्क की मूर्ति के नीचे महाराजाधिराज देवपुत्र लिखा हुआ है। ठीक है, यह बात हमको यहाँ से मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या मिला है यहाँ से। देखिए, एक तो हमको देवपुत्र मिले हैं, है ना, देवपुत्र, देवपुत्र तो उपाधि है, देवकुल मिले हैं यहाँ से, है ना, देवकुल मिले हैं। देवपुत्र तो उपाधि थी कनिष्क की। ठीक है, तो देवकुल मिले हैं, ये मैं ठीक कर देता हूँ उसको, देवकुल मिले हैं। देवकुल क्या होते हैं मैंने आपको बताया है। देवकुलों में जो है मृत राजाओं की मूर्तियाँ या प्रतिमाएं लगी हुई हुआ करती थी, देवकुल बनाए गए थे यहाँ पर। और दूसरी चीज यहाँ से मिली है 3 शासकों की मूर्तियाँ, 3 शासकों की सिर विहीन मूर्तियाँ मिली हैं ना, सिर विहीन मूर्तियाँ मिली हैं, सिर विहीन मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, 3 में कौन कौन है? देखिए, एक तो हो जाएंगे हमारे सॉरी विमकड़पिशस, है ना, विमकड़पिशस। दूसरे हमारे हो जाएंगे कनिष्क। ठीक है, और तीसरे हो जाएंगे शक शासक हैं चेस्टन। ठीक है, चेस्टन शक शासक। ठीक है, शक शासक चेस्टन है। इनके नाम के नीचे जो लिखा गया है वो लिखा गया है वे मतक से। क्या लिखा गया है? वे मतक से, वे मतक से लिखा गया है। ठीक है, वे मतक से लिखा गया है। ठीक है, और इनके नाम के नीचे महाराजाधिराज देवपुत्र। ठीक है, महाराजाधिराज देवपुत्र लिखा गया है, इनके नाम के नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये माट के टीले या टोकरी टीला जो कि मथुरा में है, वहां से हमको ये 2 चीज मिले हैं। एक तो देवकुल मिले हैं। देवकुल क्या होते हैं मैंने आपको बता रखा है कि देवकुल वो होते हैं जिसमें जो शासक होते हैं, मृत शासक, उनकी प्रतिमाएं स्थापित कर दी जाती हैं। ठीक है, वो देवकुल होते हैं।
और यहाँ पे विमकड़फिसस और कनिष्क और चष्टन तीनों की सिरविहीन मूर्तियां हैं। कनिष्क की मूर्ति के नीचे महाराजाधिराज देवपुत्र, विमकड़फिसस की मूर्ति के नीचे विमतक से, और चष्टन जो है शक शासक, इनकी मूर्ति के नीचे कुछ भी लिखा हुआ हमको नहीं मिला है। ठीक है, तो ये था जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां और कुछ शासकों से संबंधित मूर्तियां मैंने आपको बताई। अब ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों की बात मैं कर लेता हूँ। ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों में हमको जो है विष्णु और शिव की मूर्तियाँ हाथ में आयुध लिए हुए, हथियार लिए हुए दिखाया गया है। जैसे विष्णु के हाथ में चक्र और शिव के हाथ में त्रिशूल लिए हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमको इसमें विष्णु की मूर्तियाँ अधिक मिली हैं ब्राह्मण धर्म में, तो मैंने आपको पहले बताया कि विष्णु की मूर्तियाँ अधिक हैं। इसके अलावा महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति हमको टोंक से मिली है ना, और जो है देवगढ़ से भी हमको कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। विष्णु के वराह अवतार की भी मूर्तियाँ हमको यहाँ पर मिल जाती हैं ना, विष्णु के वराह अवतार की। साथ में ही हम देखते हैं कि यहाँ से बलराम की मूर्ति भी मिली है। तो ये कुछ 2-3-4 बातें हैं, उनकी बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं इस जगह पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक छोटी सी हेडिंग। अरे ये थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, आप ऐसे ही ध्यान रख लेना बस। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ, है ना, हिंदू धर्म की मूर्तियाँ। ठीक है, की मूर्तियाँ, हिंदू धर्म की मूर्तियों में क्या क्या मिला है देखिए, मैं रेड कलर से लिखना चाहूँगा। एक तो चक्र, चक्र हाथ में लिए विष्णु व डमरू हाथ में लिए शिव की प्रतिमा। ठीक है, एक तो ये मिली है ना। विष्णु की मूर्तियां अधिक हैं। विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति, है ना, वराह अवतार की मूर्ति मिली है। ठीक है, इसके अलावा हमको बलराम की प्राचीनतम मूर्ति मिली है, बलराम की प्राचीनतम मूर्ति मिली है। इसके अलावा हमारे राजपूताने के टोंक से महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। ये भी इस समय की है ये मूर्ति, है ना। और देवगढ़ से भी कुछ मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। विष्णु की मूर्तियां जो हैं सर्वाधिक है। मैं ये बता देता हूं कि विष्णु की मूर्तियां हिंदू देवताओं में सर्वाधिक हैं, ठीक है। विष्णु की मूर्तियां जो हैं वो सर्वाधिक हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा तो ये था प्यारे साथियों, हमारे कुषाण कला में मूर्ति कला हमने देख ली है। गांधार कला की देखी, मथुरा कला की देखी। मथुरा कला के अंदर बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की और ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां देख ली हैं। ब्राह्मण धर्म कहें या हिंदू धर्म कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।